बलात्कार के, सामूहिक बलात्कार के, हत्या के 11 अभियुक्तों की रिहाई जो गुजरात सरकार ने की, 15 अगस्त के दिन की, अमृत महोत्सव के दौरान की, सरकार द्वारा लिए गए इस अप्रत्याशित निर्णय पर कुछ नए तथ्य आपके सामने में लाया हूं और उन तथ्यों के आधार पर कुछ नए सवाल भी खड़े होते हैं। गुजरात सरकार का एक दावा है कि उक्त अभियुक्तों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिहा किया गया है। यह दावा गुजरात सरकार ने के अफसरों ने कुछ इंटरव्यूज में किया है। सच्चाई यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को 3 महीनों के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या होना चाहिए, क्या निर्णय होगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, उस पर कोई आदेश नहीं किया। यह न्यायपालिका के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया, यह कार्यपालिका का निर्णय है। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस सहित कई दलों का रवैया उचित है। सोमवार के हमारे विशेष कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम में हमने यही सवाल रखा था। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक। ये कार्यक्रम आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है। इसमें हम खबरों से जुड़ा एक सवाल रखते हैं, इस पर आप जवाब देते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं और हम उन प्रतिक्रियाओं को लेकर आपके सामने पेश होते हैं। आज के कार्यक्रम के सवाल के जवाब में 69% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 31% लोगों ने इसका जवाब ना में दिया है। रघुनाथ टेकरीवाल ने लिखा है कि बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करने का फैसला आने वाले समय में विनाशकारी साबित होगा। मंजीत बेरवाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक ऐसा मौका था जब वो देश के लोगों को ये बता सकती थी कि वो उनके लिए सोचती है। जब ईडी ने राहुल गांधी को समन किया था तो कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार के लिए सब कुछ किया, पर इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर रही। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी परिवार के लिए है, उसके लिए देश कुछ नहीं। वैभव राजपूत लिखते हैं कि यह अधिकार क्षेत्र का मामला है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वे इसे मानते हैं। विशाल काले का कहना है हाँ, बलात्कारी तो बस बलात्कारी है, वो कोई भी हो, वो हिंदू हो या मुसलमान। एक बलात्कारी समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्या कोई कल्पना करेगा कि उसके बगल में एक बलात्कारी हो? वहीं वसंती आकाशे कहती हैं कि क्या जला के मारे गए कार सेवकों को न्याय मिला? क्या बिल्किस बानो इसका जवाब देंगी? सुगंध पंडित ने लिखा है बिल्किस बानो का केस फेक है। तीस्ता सितलवार की तरह उसने भी कांग्रेस के पैसे खाए होंगे। वहीं मकसूद अंसारी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ऑटो मॉब नाम के एक यूज़र ने लिखा है बिल्कुल यही 1990 में कश्मीर में हुआ था। न जाने कितनी हिंदू औरतों लड़कियों का रेप किया गया था, उन्हें मारा गया था, तब तो किसी को रोना नहीं आया। बिल्किस बानो तो एक हैं, वहाँ तो हजारों के साथ ऐसा हुआ। उनके गुनहगार तो आज भी खुले में घूम रहे हैं। साजन वीर ने लिखा है मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक और कट्टर हिंदू होते हुए भी इस फैसले के 100% खिलाफ हूँ। मेरा बस चलता तो इन लोगों को फांसी पर चढ़ा देता। आज लगता है कि गुजरात के कानून और पाकिस्तान के कानून में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो होता है वही गुजरात में मुसलमानों के साथ हो रहा है। HC ब्लॉग ने लिखा है दोषियों की रिहाई नहीं, फांसी होनी चाहिए। वहीं पवन ने लिखा है कि बिल्किस बानो के साथ अन्याय हुआ है और तो और दोषियों को फूलों की माला पहनाई गई, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई गई। हमें इस तरह के सैकड़ों लोगों ने प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, हज़ारों लोगों ने जवाब दिए हैं।
हम सारी प्रतिक्रियाएं शामिल नहीं कर सकते, हमें इसका अफसोस है, पर हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि हर तरह के विचार इसमें शामिल कर लिए जाए। अब हम बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल गुजरात सरकार ने गुजरात के दंगे 2002 के दौरान बिल्किस बानो के बलात्कार और उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 14 लोगों की हत्या करने के दोषियों को क्षमादान दे दिया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी थी और वे जेल में वो सजा काट रहे थे। गुजरात सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया, उन्नाव भाजपा एमएलए को बचाने का काम, कठुआ बलात्कारियों के समर्थन में रैली, हाथरस बलात्कारियों के पक्ष में सरकार और गुजरात बलात्कारियों की रिहाई और सम्मान। अपराधियों का समर्थन महिलाओं के प्रति भाजपा की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसी राजनीति पर शर्मिंदगी नहीं होती प्रधानमंत्री जी? राहुल गांधी ने इसके बाद एक और ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा, 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा कर दिया गया। नारी शक्ति की झूठी बात करने वाले देश की महिलाओं को नया संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पूरा देश आपकी कथनी और करनी का अंतर देख रहा है। इसी तरह कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर तीखा हमला बोला था। गुजरात सरकार का एक दावा है कि उक्त अभियुक्तों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिहा किया गया है। ये दावा गुजरात सरकार ने के अफसरों ने कुछ इंटरव्यूज में किया है। सच्चाई यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को 3 महीनों के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या होना चाहिए, क्या निर्णय होगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, उस पर कोई आदेश नहीं किया था। यह न्यायपालिका के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया, यह कार्यपालिका का निर्णय है। दिस इज एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, नॉट अ जुडिशियल डिसीजन। ये बात हमें स्पष्ट तौर पे समझनी होगी, क्योंकि बार बार हमें भटकाया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था साहब इसलिए कर दिया। तथ्य नंबर 2, गुजरात सरकार के अनुसार रिहाई का निर्णय 1992 की जो क्षमादान की नीति है और रिहाई की नीति है, रेमिशन की जो नीति है, उसके आधार पर लिया गया। अब इस पर आते हैं। 1992 की जो रेमिशन की नीति है, आप या मैं कोई भी आज गुजरात सरकार की वेबसाइट पे जाकर ढूंढ के बता दे, मैं मान जाऊंगा। 1992 की नीति आपको वेबसाइट पर नहीं मिलती। आरटीआई के सेक्शन 4 के अनुसार ये तमाम नीतियां वेबसाइट पे होनी चाहिए। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, और ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है कि यह नीति, जिस नीति के पीछे छिपकर गुजरात सरकार कह रही है हमने इन 11 बलात्कारियों को रिहाई का आदेश दिया, 1992 की वो नीति 8 मई 2013 को गुजरात सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी। तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 8 मई 2013 को शासनादेश द्वारा, वो शासनादेश विनीत जी आपको शेयर कर लेंगे, शासनादेश द्वारा 8 मई 2013 को 1992 की वो नीति गुजरात सरकार ने समाप्त कर दी। तो ऐसी नीति जो है ही नहीं, उस नीति के आधार पर आप 11 बलात्कारियों को, 11 हत्यारों को क्षमादान दे देते हैं और रिहाई कर देते हैं। यह बहुत चौंकाने वाला तथ्य है। तीसरा तथ्य, कोई ऐसा अपराध जिसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी ने की हो, इस प्रकरण में सीबीआई ने की थी, उसमें क्षमादान या रिहाई का निर्णय अकेले राज्य सरकार नहीं ले सकती। सीआरपीसी का 345 सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी के तहत राज्य सरकार को केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है कोई क्षमादान करने के लिए या कोई रिहाई करने के लिए।
तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये मंच आपका है। हम आपकी प्रतिक्रियाओं की, आपकी बातों को लेकर आपसे रूबरू होते हैं, आपकी असहमतियों और आपकी आलोचनाओं को भी जगह देते हैं। तो कल एक बार फिर हम एक नए सवाल के साथ आपके सामने पेश होंगे। आप उससे जरूर जुड़ें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इंतजार रहेगा कल का। नमस्कार।